झांसी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र कुमार बारी मंगलवार को मऊरानीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से गांव में जन चौपाल आयोजित की जा रही है। उन्होंने बताया कि टहरौली तहसील क्षेत्र के ग्राम वडवार में जन चौपाल का आयोजन किया जाएगा। चौपाल में स्थानीय अधिकारियों और ग्रामीणों मौजूद रहेंगे। ग्रामीण अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रख सकेंगे और मौके पर समाधान योग्य समस्याओं का समाधान निस्तारण कराया जाएगा। सत्येंद्र कुमार बारी ने कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने, ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए जन चौपाल लगाई जा रही है। झांसी से संजीव तिवारी की खास रिपोर्ट। लगातार सरकार के गांव गांव जाकर के लोगों की समस्याओं को मौके पर ही सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आम जनमानस को यह न लगे कि उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं, उनके लिए कोई सुनने वाला नहीं, ऐसा भाव उनके अंदर कहीं भी ना आए। इसके लिए अपनी समस्याओं को लेकर के उन्हें अधिकारियों के यहाँ न भटकना पड़े। अधिकारी स्वयं चल के उनकी समस्या का समाधान उनके ही आवास पर करें, ऐसा मन में विचार रख करके हम लोग गांव गांव जाकर जन चौपाल कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम झांसी जनपद में पड़वार ग्राम सभा में जन चौपाल के माध्यम से लोगों के बीच उपस्थित होकर के उनकी समस्याओं को मौके पर ही सुनकर कई समस्याओं का मौके पर ही निदान हुआ। दूसरा, जन चौपाल का एक आयोजन करने का उद्देश्य यह भी है, कई बार कुछ समस्याएं हमें लगती हैं कि समस्या है परंतु होती नहीं। जैसे पेंशन की एक समस्या, यदि आप गांव के जो अनजान व्यक्ति है उनसे पूछें कि पेंशन बंद हो गया हमारा, तो पेंशन बंद नहीं हुआ। अप्रैल में क्या होता है, वो सत्यापन होता है कि कुछ जो पेंशनधारी हैं, जो लाभार्थी हैं, वो या तो कहीं ना कहीं अगर गुजर गए हों या आज यहाँ रह रहे हो कल कहीं और चले गए हों, तो उनका सत्यापन करने के लिए सरकार थोड़ा समय लेती है। इसके कारण पेंशन 1-2 महीने टलता है। तो 2-3 महीने के लिए मान लीजिए रुका, अब उसके मन में ये मन में भाव आ जाए हमारी पेंशन बंद हो गई, अब वो परेशान है, वो अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं। तो यह भी जागरूकता के लिए हम लोग चौपाल के माध्यम से इसके बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं कि ऐसी समस्या अगर है तो इसका समाधान ये है। आपको बता दें, लगातार सरकार पिछड़े वर्ग के हित के लिए काम कर रही है। आयोग के सदस्य के रूप में 2 वर्ष पहले जब मेरी योजना हुई, तब से लेके लगातार अभी तक मेरा 703वां जन चौपाल ये था और पिछड़े समाज के हित के लिए कई योजना, जैसे हम लोगों ने कई, अगर परिवार का मुखिया गुजर गया तो उसको शासकीय सहायता 5 लाख रुपए कृषक योजना के तहत मिलती है। उसके बाद अगर परिवार का मुखिया गुजर गया है तो बच्चों को 2,500 रुपए प्रति माह मिलता है। इसी तरह पिछड़े समाज के जो मेधावी बच्चे हैं, उनको अगर बीटेक करना है, एमबीए करना है, तो 50,000 वार्षिक सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप हम देते हैं। ऐसे शादी का अनुदान है, जो गरीब महिलाएं हैं, बिटियां हैं, उनको शादी करना है, उसके लिए भी सरकार अनुदान देती है। और मेधावी बच्चे जो हैं, जिनको शिक्षा के लिए कंप्यूटर का कोर्स करना है, तो ओ लेवल और ट्रिपल सी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। हर जनपद में 3-4 सेंटर्स हैं जहां पर वो बच्चे आकर के फ्री में उन कोर्स को कर सकते हैं, जिसके लिए बाहर आपको 10,000, 5,000, 20,000 ऐसा लोग ले लेते हैं। के लिए तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जनता को भी अवेयर कर रहे हैं कि वह भी अपने अधिकारों को जाने। इन जन चौपालों का मेन उद्देश्य यही है कि आदमी अपने जो उनका अधिकार है, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं,
उन योजनाओं के बारे में उनको बता दें, तब उनको ये लगे कि अगर हम पात्र हैं तो हम उस योजनाओं का लाभ ले लें, और अगर पात्र नहीं है तो हम योजनाओं के लाभ से हम उसको उसके लिए प्रयास ना करें। दूसरा, हम ये प्रयास करते हैं, कई बार योजनाएं जो होती हैं समाज के हित के लिए होती हैं, लेकिन हम लालचवश कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी गुमराह करके उन योजनाओं का लाभ पाने का प्रयास करते हैं। हम यह भी प्रयास करते हैं जो पात्र हो उसके लिए हम अवसर छोड़ दें, नहीं तो ईश्वर हमें माफ नहीं करेगा। आप ग्रामीण क्षेत्रों में काम की जगह सबसे रहे हैं, तो सरकार का ये योजना है, लोगों का राशन काटा जा रहा है। देखिए, सरकार अपना कार्य बहुत गंभीरता से कर रही है। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी आबादी है, कोई न कोई